IAS 23 ये कहता है कि अगर एक क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए, अगर एक क्वालिफाइंग एसेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी कोई बोरिंग करती है, कंपनी कोई लोन रेस करती है, तो उस बोरिंग के ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, उस बोरिंग के ऊपर जो फाइनेंस कॉस्ट आएगा, जिसे हम IAS 23 में बोरिंग कॉस्ट के नाम से पुकारेंगे, उस बोरिंग कॉस्ट को हम एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस करंट ईयर में एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, बल्कि अपने रेलेवेंट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे और फिर कॉस्ट का पार्ट बनाकर उससे अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट या ओवर द यूजफुल लाइफ एसेट को एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। देखिए बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आम हालात में मेरी कंपनी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेती है। इस 10 लाख रुपए का लोन को मैं अपने बिजनेस में इस्तेमाल करूंगा, अपने रेंट एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने के लिए, अपने एडमिन और सेलिंग स्टाफ्स वगैरह को सैलरी वगैरह पे करने के लिए। यानी कि मैं इस 10 लाख रुपए के लोन को यूज़ करूंगा अपने बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। आम हालात में इस 10 लाख रुपए के लोन के ऊपर लेट्स से कि 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनता है। तो मैं करूंगा क्या कि सर हर पीरियड का एक्सपेंस, हर पीरियड का इंटरेस्ट एक्सपेंस हर पीरियड में ही एक्सपेंस आउट कर दूंगा। रीजन बीइंग कि मैंने 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का अगर बैंक से लोन लिया, तो इस 10 लाख रुपए के लोन का जो बेनिफिट है, उस फंड्स को एंजॉय करने का बेनिफिट है, ये मेरा पीरियड एक्सपेंस है, ये उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट हो जाएगा। लेकिन IAS 23 इससे एक मुख्तलिफ बात करता है। IAS 23 ये कहता है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया अपनी वर्किंग कैपिटल की नीड्स को पूरा करने के लिए नहीं, अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए नहीं, बल्कि किसी क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी क्वालिफाइंग एसेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। हमें मालूम है कि क्वालिफाइंग एसेट अल्टीमेटली या तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, या इंटेंजिबल है, या इन्वेंट्री है। तो अब इस क्वालिफाइंग एसेट की बैक पे जो लोन या जो बोरिंग आ रही है, इस बोरिंग की बैक पे जो बोरिंग कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है, सर ये बोरिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट भी हमारा फॉर द ईयर एक्सपेंस नहीं है, हमारा फॉर द पीरियड एक्सपेंस नहीं है, बल्कि इस इंटरेस्ट को भी हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाकर कैपिटलाइज कर रहे होंगे। अल्टीमेटली अगर डेप्रिशिएबल एसेट बनता है तो फिर वो ओवर द यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट होगा, इंटेंजिबल बनता है तो ओवर द यूजफुल लाइफ अमोर्टाइज होगा, और अगर इन्वेंट्री बनती है तो जब वो इन्वेंट्री बिक जाएगी तब वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक्सपेंस आउट होगा। लेकिन अगर एक क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए कोई बोरिंग्स की जा रही है, तो उस बोरिंग के ऊपर जो भी बोरिंग कॉस्ट आएगी, चाहे वो इंटरेस्ट के नाम से आ रही हो, चाहे वो मार्कअप के नाम से आ रही हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑन डेट के नाम से आ रही हो, चाहे वो कोई और बैंक चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, फाइलिंग चार्जेस आ रही हो, इन बोरिंग कॉस्ट को मैं अपने पास एज अ पीरियड कॉस्ट एक्सपेंस आउट नहीं करूंगा, अपने पास एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस आउट नहीं करूंगा, बल्कि एसेट की ही कॉस्ट का पार्ट बनाकर कैपिटलाइज कर रहा हूंगा।